रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा है आज, और मुद्दा सिर्फ रण क्षेत्र का नहीं है, यह मुद्दा पूरे देश का बन चुका है, क्योंकि देश के दिल में धधक रही प्रतिशोध की आग सिर्फ एक ही बात कह रही है, पाकिस्तान को ठोक दो। बिल्कुल ऐसा ही जो सीधे तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही बिहार की धरती से सीधे तौर पर कह दिया था कि आतंक और आतंक को पनाह देने वालों के लिए अब ऐसी सजा होगी जो कल्पना से भी परे होगी। शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान भारत के एक्शन के पहले ही क्या घबरा चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आज सेना प्रमुख की कश्मीर में उपस्थिति है, संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से सीमा पर पाकिस्तान ने हलचल तेज कर दी है, घबरा कर डर कर भय से, ये बता रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। ये बदला भारत है, ये छेड़ने पर छोड़ता नहीं है, ये तो घर में घुसकर, गढ़ में घुसकर सीधे तौर पर जवाब देता है, और जवाब देना भी चाहिए। पूरे देश से एक ही आवाज निकल रही है कि जिस तरीके से धर्म पूछकर, नाम पूछकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया, ऐसे में सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा होनी चाहिए जो पीढ़ियां याद करे। न केवल पाकिस्तान के लिए, बल्कि पाकिस्तान परस्त आस्तीन के सांप जो देश में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ऐसी ही कड़ी सजा होनी चाहिए। इन सब के बीच में लगातार दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हलचल बनी हुई है। आज की बात अगर की जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठा लिया गया उस वक्त जब त्राल और बिजबेहरा दोनों ही जगह पर जो स्थानीय आतंकी आदिल और आसिफ इस पूरी घटना में इन्वॉल्व थे, उनके घर को जमींदोज कर दिया। वैसे भी प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि आतंक और आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। शुरुआत हो चुकी है, ये सिर्फ आगाज भर है। अंजाम क्या होने वाला है इसका अंदाजा भी पाकिस्तान नहीं लगा पा रहा है। बस इतना जरूर है कि डर कर कांप रहा है, और यही वजह है कि सेना प्रमुख जनरल मुनीर, या यूं कहें मौलाना मुनीर, क्योंकि बात तो उनकी मौलाना जैसी ही लगती है, जनरल मुनीर या मौलाना मुनीर, उन्होंने डर कर अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया है। कहा जा रहा है, सूत्र कह रहे हैं कि उनको बाहर विदेश भेज दिया गया है, या तो अमेरिका या तो यूके, क्योंकि वो उनके लिए सेफ नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान आर्मी के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान से बाहर किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को भी पता है कि भारत चुप बैठने वाला तो नहीं है। भारत इस बार ऐसी कार्रवाई करने वाला है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ये कहते हुए नजर आए हैं कि 30 सालों से पाकिस्तान आतंक को पनाह दे रहा है, ये वो कबूलनामा है, ये वो स्वीकार्यता है जो सीधे तौर पर यह बताती है कि पाकिस्तान का डीएनए क्या था, क्या है, और आगे भी क्या रहने वाला है। भारत की स्ट्रैटेजी क्या कहती है, कितना ज्यादा डरा हुआ है पाकिस्तान, और क्या होगा अंजाम, होगी इसी पर बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फ्लैश कीजिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार हलचल बनी हुई है, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, पाकिस्तान को ठोक दो, ये सीधे तौर पर देश की आवाज है, और इसीलिए तमाम तरीके से मल्टीप्रॉन्ग एक्शंस लिए जा रहे हैं। और इस बीच बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इंडस वाटर सिंधु जल समझौते को लेकर जिस तरीके से उसे रोक दिया गया, उसे लेकर एक बड़ी मीटिंग चल रही है। आगे की कार्रवाई को लेकर बैठक पर बड़ी चर्चा हो रही है, और इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो अब बूंद बूंद को तरसने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक अब भी जारी है। सिंधु जल समझौते पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी इस बैठक में मौजूद है। इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है पाकिस्तान को, इसका अंदाजा तो उसने लगा लिया है, लेकिन इसके आगे और क्या होने वाला है पाकिस्तान को अभी ये पता नहीं है। हमने तो अपनी तैयारी कर ली है, और इसी तैयारी को लेकर थर थर कांपा हुआ पाकिस्तान, और इस बीच देश से उठती आवाज पाकिस्तान को ठोक दो। इसी पर है रण क्षेत्र। चलेंगे मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कोई संयम नहीं बचा, अब कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी। अब सीधे दुश्मन के दिल में घुसकर उसकी रग रग को जला देंगे। पहलगाम की धरती को लाल करने वाले कायरों, सुन लो, तुमने हिंदुस्तान को ललकारा। अब तुम्हारी हर सांस, हर कोना, हर ठिकाना तबाही का मैदान बनेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी है और ये हुंकार नहीं, दुश्मन की चिता की आग है। बिहार की जमीन से निकली आवाज ने पाकिस्तान की जड़ों में बवंडर भर दिया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान थरथरा रहा है, उसकी फौज बंकरों में दुबक गई है, लेकिन शर्म की बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत को न अपनी जनता की परवाह है न अपनी सेना की, क्योंकि उनके ही रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान 30 साल से आतंक को पाल रहा है, सींच रहा है और पूरी दुनिया में भेज रहा है। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. इधर गृह मंत्री अमित शाह ने फाइनल ऑर्डर दे दिया, अपने राज्यों से पाकिस्तानी कीड़ों को निकालो और हमेशा के लिए बाहर फेंक दो। तो उधर सेना प्रमुख कश्मीर पहुंच चुके हैं, दुश्मनों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। देश की सीमाओं के भीतर से सफाया और सीमा पार से दुश्मन की कब्रगाह, दोनों मोर्चे पर ऑपरेशन क्लीन स्टार्ट हो चुका है। सेना प्रमुख खुद कश्मीर में मोर्चा संभाल चुके हैं। दुश्मनों को सबक सिखाने की नहीं, पूरी नस्ल मिटाने की तैयारी है। भारत की राजनीति पर सवाल उठाने वालों, जरा तुम भी ध्यान से सुन लो। राजनीतिक दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस बार मत नहीं, प्रतिशोध बोल रहा है। अब पूरा भारत एक सुर में गरज रहा है, दुश्मनों को कुचल दो। कि वो इन आतंकवादियों के मंसूबे ध्वस्त ही नहीं कर दें, इनकी जड़ में उसको उखाड़ कर फेंक दें, जिससे दोबारा भारत माता की तरफ देखने की हिम्मत कोई न कर सके। कल सर्वदलीय बैठक हुई, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे इंडिया गठबंधन ने सरकार से कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हम आपके साथ हैं और आप वो कदम उठाइए जो देश हित में हो। फॉर्मली कंडेम किया है, सबने सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। सेना बेकरार है, सिर्फ आदेश की देर है। राफेल गरज रहे हैं, आईएनएस विक्रांत लहरों को चीर रहा है, पैरा कमांडोज तैयार हैं। अब कोई सीमा रेखा नहीं रहेगी, अब लड़ाई दुश्मन के आंगन में होगी, उसकी छाती पर होगी, उसकी कब्रगाह वही बनेगी जहां से वो हमला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। के पहलगाम के बैसरन इलाके में जिस तरीके से बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 27 पर्यटकों की जान चली गई, उसके बाद जिस तरीके की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। लोग यही मांग कर रहे हैं कि इसका बदला जरूर लेना चाहिए। ये जो इलाका आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दरअसल यहां से बैसरन का इलाका जो है वो मात्र 500 मीटर दूर है। वहां पर सुरक्षा कारणों की वजह से जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर उस दिन से ही लगातार सर्च ऑपरेशन में काफी ज्यादा तेजी लाई गई है। और आज भी हमने देखा, सुबह से ही आज जो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर घाटी आए, श्रीनगर में बैठक की, डीजीपी से मुलाकात की, मनोज सिन्हा से मुलाकात की, राज्यपाल से, और उसके बाद विक्टर फोर्स हेडक्वार्टर गए, वहां पर भी सेना के बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत हुई। और दूसरी जानब से सीमाओं पर किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं उसका भी पूरी तरीके से उन्होंने जायजा लिया। लेकिन इस बैसरन के इलाके में लगातार ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी आतंकवादी उस कायराना हरकत में मुलविस थे उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन आज बड़ी एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट सुबह ये थी कि जो 2 स्थानीय आतंकी थे जो अनंतनाग के गुरी और त्राल इलाके के रहने वाले थे, उनके घर को भी पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया है और उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई यहां पर अंजाम दी गई है। लेकिन अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिली
मिली है। हालांकि आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। कई एक इलाकों में सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पे तैनात है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि कोई सुराग उन आतंकवादियों के खिलाफ मिले और उनको ऑपरेशन में पूरी तरीके से ढेर किया जाए। रोहित बशीर, सुदर्शन टीवी, बैसारन, पहलगाम, दक्षिण कश्मीर। तो हम तैयार हैं हर वो हिसाब लेने के लिए जो पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाला है। हम तैयार हैं पाकिस्तान को ठोकने के लिए और यही वजह है कि पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से फ्लैश कीजिए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जम्मू कश्मीर के कठुआ में 4 संदिग्ध दिखाई दिए हैं। बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। कठुआ में 4 संदिग्धों को देखा गया है। लोगों से घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। सूचना के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 4 संदिग्ध नजर आए हैं। देखिए एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान परस्त आतंकियों को जो यहाँ ग्राउंड वर्कर्स भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। और इस बीच कठुआ से ये खबर आ रही है, 4 संदिग्ध देखे गए हैं। रोहिल बशीर मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। रोहिल, कठुआ में 4 संदिग्ध दिखे, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल लावनी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी कठुआ के सीमावर्ती के इलाके से आ रही है कि वहाँ पर 4 संदिग्धों को देखा गया है और उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वहाँ पर शुरू किया गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि ये 4 संदिग्ध आतंकवादी हो सकते हैं और इस वजह से वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। जबकि लोगों से हिदायत जारी कर दी गई है कि फिलहाल वो घरों के अंदर ही रहे और बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं या सीमावर्ती इलाकों की बात करें वहाँ पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हालात इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से कल रात से ही लगातार पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है सीमावर्ती इलाकों से जो है लगातार सामने निकल कर आ रही है, जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेज जो है लगातार वहाँ से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और उसके बाद भारतीय सेना भी लगातार उनको मुंह तोड़ तरीके से जवाब दे रही है। लेकिन कठुआ से यही जानकारी हमें मिल रहा है कि 4 संदिग्ध आतंकवादियों को देखा गया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और पूरी तरीके से वहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन में लगातार तेजी लाई जा रही है। लेकिन पहलगाम के इलाके में पिछले 4 दिनों से लगातार हम मौजूद है और यहाँ पर भी पूरी तरीके से हालात जो है काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। बैसारन के इलाके में लगातार ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है और उन आतंकवादियों को पूरी तरीके से ढूंढ निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। लावनी, रोहिल, आज एक बहुत बड़ा कदम उस वक्त उठाया गया जब आदिल और आसिफ जो लोकल आतंकी थे, जो इन्वॉल्व थे इस हमले में, उनके घरों को जमींदोज कर दिया गया। उसके बाद से क्या रिएक्शन देखने को मिला है? देखिए, जिस तरीके से आज सुबह ही बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है क्योंकि जो बैसारन पहलगाम इलाके हमले में जो आतंकवादी मुलविस थे, जो 2 स्थानीय आतंकवादी मुलविस थे, जिसमें से एक जो है त्राल का रहने वाला था, दूसरा जो है दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के गुरी इलाके का रहने वाला था। आज सुबह ही एक्शन मोड में यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान आए और एक्शन मोड के जरिए जो 2 आतंकवादी हैं उनके घरों को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया। उसके बाद बात करें लोगों की, तो लोग भी काफी ज्यादा जो है इस बात की मांग कर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो है बड़ा प्रहार किया जाए। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सुबह से ही देखने को मिल रही है। उसके बाद आर्मी चीफ का दौरा वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, उन्होंने बिल्कुल एक बड़ा संकेत है। आर्मी चीफ का दौरा भी एक बहुत बड़ा संकेत है और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रोहित बने रही है हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे फ्लैश कीजिए ब्रेकिंग न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके बीच फिर से रख रहे हैं। पाकिस्तान गए 120 भारतीय वापस हिंदुस्तान लौट आए हैं और इधर 180 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर से वापस भेजे गए हैं। दोनों देशों ने नागरिकों के लिए समय सीमा तय की। आपको याद होगा कि पहले ही सीसीएस की मीटिंग के बाद जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया गया था कि जितने भी पाकिस्तानी यहां पर हैं उन्हें वापस जाना है और भारतीय जल्द से जल्द पाकिस्तान से भारत लौटे। तो आज जो खबर अभी आ रही है, 180 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर से वापस चले गए हैं और इन सब के बीच 120 भारतीय नागरिक भी पाकिस्तान से वापस आ गए हैं। रोहिल, ये बड़ी और अहम जानकारी है क्योंकि जो समय सीमा तय की गई थी उस समय सीमा में काम भी शुरू हो चुका है। रोहिल,
जिस तरीके से एक्शन मोड में पूरी तरीके से जो सरकार है वो इस वक्त नजर आ रही है, और जबकि जो पाकिस्तान के लोग जो है यहाँ भारत आना चाहते थे उनको पूरी तरीके से आज जो है अटारी बॉर्डर से वापस भेज दिया गया है, और जो कुछ भारतीय पाकिस्तान जाना चाहते थे किसी कारण के उनको भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। तो पूरी तरीके से अगर वाघा अटारी बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर पूरी तरीके से जो उसको बंद रखा गया है। जब अटारी बॉर्डर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर बहुत बड़ी सेरेमनी होती थी, उस सेरेमनी को भी फिलहाल जो अब आज के बाद वो सेरेमनी नहीं होगी, उसको भी स्टॉप किया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई यहाँ पर जो है भारत सरकार की जानिब से की गई है, और सभी पाकिस्तानी लोगों को वापस भेज दिया गया है जो अटारी बॉर्डर से यहाँ भारत आना चाहते थे। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, और पूरी बड़ी कार्रवाई, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अब धीरे धीरे सामने आएगा भी, और तैयारियां तो हमने बहुत जोरों पर कर रखी है, हिसाब तो एक एक का लिया जाएगा। थैंक यू सो मच रोहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। और आइए रण क्षेत्र में आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विधु रावल साहब जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल साहब हैं, और विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और साथ ही साथ पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट हैं फजल उल रहमान अफरीदी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और फजल साहब, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ। अब तो भाई ख्वाजा साहब ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि 30 सालों से आतंक को पनाह दे रहा है पाकिस्तान, और कितने सबूत चाहिए? अब तो आपके खुद के लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। अफरीदी साहब, बिल्कुल उनका कहना यह है कि जब सोवियत यूनियन आया था अफगानिस्तान में, उस समय हमने टेररिस्टों को ट्रेनिंग दी थी, और इस टेररिस्टों को हमने वहाँ उस समय अमेरिका ने भी इसका सपोर्ट किया था। अमेरिका में जाके ये डाइन और वाइन करते थे, और ये डर्टी काम 30 साल से हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं। फ्री थोड़े कर रहे हैं, डॉलर मिलते थे इनको वहां से। अब इन्होंने इनको ट्रेन किया है, तो आप कोई गलत काम करने के लिए आपसे कहता है तो आप क्यों कर रहे हो? अगर ये गलत समझते थे उसको तो क्या क्यों? बिल्कुल जेके बंसल साहब, ये सवाल इसीलिए मैंने अफरीदी जी से पहले पूछा क्योंकि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है फजल साहब के बारे में। पाकिस्तान में वो एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं। तो अब फजल साहब से सवाल मेरा यही था कि देख लीजिए, आपके यहाँ लोगों की कोई कीमत नहीं है, वहां किसको कीमत दिया जाता है, कौन कीमती है, वो खुद आपके ही नेता स्वीकार कर रहे हैं। फजल साहब जी, ये क्वेश्चन पहली मर्तबा रेज नहीं हुआ है। ये जो टेररिज्म है, ये काफ़ी टाइम से पाकिस्तान इस टेररिज्म में इन्वॉल्व है, और टेररिस्ट को स्पॉन्सर भी करता है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। न सिर्फ अफगानिस्तान में उन्होंने तो 30 इयर्स का कह दिया, 3 दहाइयों का, लेकिन ये टेररिज्म तो पाकिस्तान ने 4-5 दहाइयों से शुरू किया हुआ है। इस सिलसिले में आपने इससे पहले देखा होगा जनरल मुशर्रफ ने भी ये एक्सेप्ट किया था कि हम तालिबान तो हमारे हीरोज हैं। तो इसमें भी दुनिया को ये खासकर इंडिया को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान जो एक साइड में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री है, उसको किस तरह उसको टैकल करना चाहिए इंडिया को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी तरह के जो वाक़यात होते हैं तो जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी है। उसके लिए चाहिए कि आप भूल रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को कैसे कैसे टैकल किया है, हर मोर्चे पर टैकल किया है। इंडिया ने ही, भारत ने ही पाकिस्तान को किस तरह से एक्सपोज किया है। ठीक है, अब आपके लोग स्वीकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये तो पहले से होता है, लेकिन जब कभी भी परमाणु की बात आई पल्ला झाड़ लिया जाता था और ये कहा जाता था कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके स्टेट एक्टर्स कौन कौन है या हमें बताने की जरूरत नहीं, अब तो आप खुद ही कह रहे हैं। लेकिन आप अगर इंडिया की नीति की बात करेंगे तो इंडिया ने तो बहुत क्लियरली बहुत कुछ कर रखा है, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है जो अब शुरुआत हो चुकी है। उसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि इसके लिए ज्यादा करना चाहिए। इनफ नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। आप देखें पाकिस्तान जो है, अगर अफगानिस्तान को देखें वहां पे भी टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, उनकी प्रॉक्सीज वहां पे काम कर रही हैं। आप ईरान को देखें, बल्कि इन द होल रीजन
पाकिस्तान जहां पे भी जैसे अभी तो ये ओपन हो गया है, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम तो वेस्ट के लिए काम करते हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काम करते हैं। तो जहां पे भी उनको मतलब ये कि टेररिस्ट की जरूरत होती है उनके इंटरेस्ट के लिए, तो पाकिस्तान किराए पे रेंट पे फौरी तैयार हो जाता है उनको। तो ये अभी जो गिला कर रहा है पाकिस्तान, ये इस वजह से कर रहा है कि अभी थोड़ा इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसकी वजह से उनको थोड़ा मसला हो रहा है कि वो अपने आप को प्रूव करें कि वो मतलब ये कि एक अच्छी स्टेट है और वो ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि कितना ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं उसके लिए तो फिर बलूचिस्तान में देख लेना चाहिए, और पीओके में जो आवाजें उठती हैं उसी से समझ में आ जाती है। मैं जेके बंसल साहब अब इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। ये जो अब सामने खुलकर चीजें स्पष्ट हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ नजर है भारत के कदम पर। अभी जैसा कि अफरीदी साहब ने कहा कि भारत ने कदम तो उठाए, लेकिन उनको लगा कि वो कदम अभी पूरे नहीं हुए थे। तो क्या ये वक्त आ गया है पूरा कदम उठाने का? और वो कदम खास तौर से ये भी कहा जा रहा है देश में तो अब ये आवाजें उठ रही हैं कि पीओके को लेने का ये सही समय है। जेके बंसल साहब, देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। पहले भी भारत जो है कदम उठाता रहा है, पाकिस्तान को FATF की जो लिस्ट में डलवाया, काफी आतंकियों को जब घोषित कराने की बात आती थी चीन बीच में पड़ंगा लगा जाता था। और ये जो कदम अभी उठाया है जो भारत ने, तो वो बहुत अच्छा है। अभी इनका पानी बंद कर दिया जाएगा। और जो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया, अभी वो बड़ा स्पेशल ऑपरेशन करने का समय आ गया है। और उस ऑपरेशन करने का समय ये आ गया है कि जो पीओके के अंदर में 42 टेररिस्ट कैंप हैं और जो लॉन्चिंग पैड है उसमें 100-125 हर एक में रहते हैं। हालांकि अभी वो भाग गए हैं, वहां से उनको छुपा दिया गया है। तो उनको एक एक करके नष्ट तो करना तभी पड़ेगा कि जब पूरा अच्छा सा ऑपरेशन हो गया। और अभी पीओके को हम पहले भी कहते रहे हैं पाकिस्तान को कि उसको खाली करो, और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर भी कहते रहते हैं कि जब उचित समय आएगा हम कर देंगे। तो अभी उचित समय आ गया है। सेना हमारी पहले से कहती रही है कि हम तैयार हैं, हमें तो सिर्फ आदेश और हुक्म चाहिए जो है पॉलिटिकल लीडरशिप का। लेकिन एक बात, जब इस पर चर्चा शुरू हुई, मैं बहुत सारे लोगों से मिल रही हूँ, उनकी जो मन में एक भाव है, उनका ये कहना है कि देखिए आतंकियों का अपना एजेंडा फिक्स है, उनको 72 हुरों के पास जाना है, वो मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं, वो तो मरने के लिए ही तैयार हैं। तब तक पाकिस्तान को बड़ी चोट नहीं पहुंचेगी जब तक हम पाकिस्तानी सेना को टारगेट नहीं करेंगे। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। मैंने तो कल कहा था चैनल पे, टीवी चैनल पे, कि जो पाकिस्तान के जितने मिलिट्री हेडक्वार्टर हैं उनके ऊपर अटैक किया जाए, सीधा उनको नस्ते नाबूद किया जाए, ध्वस्त किया जाए उनको। क्योंकि वो जो सारी जड़ वही है, टेररिस्ट वहीं से पैदा होते हैं, वही फंडिंग करते हैं, ISI ट्रेन करती है। तो इसलिए पाकिस्तान की सेना के ऊपर में अटैक होना बहुत जरूरी है। अभी तक पाकिस्तान की सेना डायरेक्ट युद्ध में इसलिए नहीं आती थी कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लड़े, और वो प्रॉक्सी वार कराती थी टेररिस्ट को भेज करके। अब जब उसके ऊपर अगर वो सामने आके नहीं लड़ रही है तो जहां पर भी बैठे हैं उनके ऊपर अटैक किया जाए, और उनके ऊपर अटैक किया जाएगा तो टेररिस्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि टेररिस्ट को फंडिंग और ट्रेनिंग तो यही देते हैं। तो आपने बहुत सही कहा है कि ये समय आ गया है कि पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल पहले से कमजोर है, अभी तो बहुत ज्यादा कमजोर है। अभी तो जो है मुनीर के खिलाफ में विद्रोह है। वहां के जो जवान हैं, वहाँ के जो यंग ऑफिसर हैं, जूनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने लेटर लिखा है कि तुमने फौज को बिल्कुल बदनाम किया हुआ है, उसको पॉलिटिकल। तो मुझे लगता है कि जनरल मुनीर ना ही बोले तो ये जनरल शब्द की ही तौहीन हो जाएगी, क्योंकि मौलाना मुनीर जैसी बात उन्होंने की थी, जो बातें कही गई थी वो मौलाना मुनीर जैसी थी, और उसी का खामियाजा अब शायद पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब संजीव श्रीवास्तव जी, अब आपके पास आ रही हूँ और फिर अपने दोनों पॉलिटिकल बॉडीज के पास जाऊंगी। लेकिन संजीव जी देखिए, एक बात तो तय है, पाकिस्तान का अपना एजेंडा क्लियर है, उनकी अपनी थीम क्लियर है, उनके स्टेट एक्टर्स क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। हमको अब अपनी क्लैरिटी बहुत स्ट्रांगली सामने रखनी है। पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा की ही उम्मीद है। ये जो डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, इतना कारगर है या इसके आगे अभी और भी कुछ? देखिए लावनी जी, अभी ये भारत की कार्रवाइयों की शुरुआत है, और इस शुरुआत में भारत ने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, वाघा अटारी बॉर्डर पर को क्लोज करना, अनेकों उसके अलावा भी जो 3 कदम उठाए गए हैं वो सभी एक डिप्लोमेटिक एक्शन के तहत उठाए गए हैं। लेकिन जहां तक
मिलिट्री एक्शन की बात है तो जाहिर है कि वो भी भारत, ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है और जो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने वाला राष्ट्र है, वो इस एक्शन को भी लेने जा रहा है। और इसका हमें जो ज्ञान है वो तब होगा जब ये एक्शन होगा। इसकी तरह की रणनीतियों के बारे में ओपन डोमेन में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ये गुप्त रणनीतियां होंगी, लेकिन इस पर भी भारत मिलिट्री वाइज जो एक्शंस हैं और स्ट्राइक्स हैं उसके बारे में भी गंभीरता के साथ विचार मंथन कर रहा है। राइट टाइम कि भारत एक कदम ऐसा उठा ले कि ये FATF में ब्लैक लिस्ट में चला जाए पाकिस्तान, क्योंकि अब तो देखिए, अब तो पहले तो प्रूफ कह रहे थे ना कि वेयर इज द प्रूफ, अब तो प्रूफ सामने है। अब तो उनके ही नेता खुलकर कह रहे हैं कि हम 30 सालों से काम करते आए। संजीव जी, देखिए मुझे पाकिस्तान के हमारे जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनके बयान से सुनने से ये लगता है कि वो स्वयं पाकिस्तान जो प्रायोजित आतंकवाद है उससे वो दुखी नजर आते हैं। जैसा कि उन्होंने बार बार कहा कि पाकिस्तान पहले से करता रहा है और भारत को और कुछ करना चाहिए। तो जाहिर है कि मुझे इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि वो कहाँ पर बैठ करके बातें कर रहे हैं और किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बात कही है इस संदर्भ में मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ कि आज की जो सरकार है, आज का ये जो नया भारत है, वो पाकिस्तान के विरुद्ध बड़े से बड़ा कदम उठाएगा और पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उससे पाकिस्तान की आम जनता भी जो है उसकी वजह से उसको भी बड़े खामियाजे भुगतने पड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ता है। विश्व का जो सबसे बड़ा आतंकी है ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान में ही पाया गया था। पाकिस्तान के द्वारा ये जो पोसे गए आतंकी हैं, जाहिर है कि वो पाकिस्तान बड़े हमले कर रहे हैं। बिल्कुल, बावजूद उसके अगर आप एक मुखौटा लेकर सामने रखते हैं तो ये सीधे तौर पर यही है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कुछ वैसी ही परिस्थिति बनती है। प्रोफेसर रावल साहब, एक कमेंट जल्दी से आपका, क्योंकि देखिए सरकार आपकी है, विपक्ष ने भी अब संपूर्ण रूप से कह दिया है कि हम साथ साथ हैं, तो अब तो बस यही कहा जा रहा है, पूरे देश से एक आवाज है, पाकिस्तान को ठोक दो, POK को अपने में मिला लो, क्योंकि मुझे याद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि वो तो हम जब चाहे हो जाएगा। तो अब चाहने का वक्त आ गया साहब। था जब हिंदुस्तानियों का खून हमने बहता हुआ देखा। मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, ये क्षण तो दुखद था जब मासूम भारतीयों का खून हमने देखा पहलगाम में, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्षण जो है ये ऐतिहासिक होने वाला है। पाकिस्तान ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती जो है वो कर ली है और उस गलती का खामियाजा जो है वो उसको भुगतना पड़ेगा। लावनी जी, हम कहाँ खड़े हैं आज, इसको जानना बड़ा जरूरी है। हम वहीं खड़े हैं जहां पर 1192 में, यानी 1192 ईस्वी में, जहां पर पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी के सामने खड़े थे। आज उस हिस्टोरिकल रॉन्ग को राइट करने का समय आ गया है। तो पाकिस्तान में डर है, भय है उस कदम से जो भारत आगे उठाने वाला है, सोच सोच कर ही तर कांप रहा है। और सीधे इसी पर हम बात कर रहे हैं, प्रोफेसर रावल के पास ही चलना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। विदु रावल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो जो हिस्टोरिक जो गलत हुआ है उसे बदलने का वक्त आ गया है और बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम सबकी होने वाली है। लावनी जी, राष्ट्रों के इतिहास में कुछ निर्णायक क्षण आते हैं, कुछ मोड़ आते हैं। मुझे लगता है भारत आज उसी कस्ब पर खड़ा है। आज भारत जहां खड़ा है वो वही क्षेत्र, वो वही समय है जो 1192 में जहां पर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के सामने खड़े थे। वहां पर इतिहास बदला जा सकता था, लेकिन कुछ हमारे अनुकूल नहीं हुआ, प्रतिकूल हो गया। आज भारत वहीं पर खड़ा है जहां 1761 में अब्दाली के सामने मराठा की वीर फौज खड़ी थी। आज उस समय भी इतिहास जो है उसने हमारे प्रतिकूल करवट ली थी। आज भारत वहीं पर खड़ा है जहां पर बैटल ऑफ प्लासी में जो है 1757 में भगीरथी के किनारे जो है नवाब सिराजुद्दौला की फौज और रॉबर्ट क्लाइव की अंग्रेजी फौज जो है खड़ी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे मोड़ों पर हमेशा हार ही खाई है। आज भारत उस क्षण को याद कर रहा है जब ईस्वी पूर्व 326 में जब पोरस ने जो है सिकंदर को जो है नाको चने चबवा दिए थे और दुनिया जीतता आया, सिकंदर वापस गया था। आज समय आ गया हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को खत्म करने का। जिन्ना का पैदा किया हुआ पाकिस्तान आज जो है खाकिस्तान करने का समय आ गया है। आज समय आ गया है जो हमसे हिस्टोरिकल रॉन्ग हुए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमसे जो POK जो है नेहरू जी के
कम समझ के कारण, गलतियों के कारण जो है, जो पीओके हमसे छिन गया था, जो यूनाइटेड नेशंस में हम गलती से चले गए थे, आज उसको नलीफाई करने का समय आ गया है। आज इंदिरा जी से जो शिमला समझौते में गलतियां हुई थी, उन गलतियों को ठीक करने का समय आ गया है। और आज जो है इंडस वाटर रिवर ट्रीटी जो 1960 में भारत के एक तरह से छाती पर लादी गई थी नेहरू जी के समय, आज उस रॉन्ग को हम ठीक कर चुके हैं लगभग। मुझे लगता है कि आज जो समय है, आज पाकिस्तान को खाकिस्तान बनाकर आज उस हिस्टोरिकल रॉन्ग को तो खत्म करना ही है, साथ में फिर से स्थापित करना है कि भारत माता की परम विजयी शक्ति जो है, जो काल चक्र के कारण जो है किस प्रकार हम पीछे रह गए थे, आज वो काल चक्र जो है, यही समय है, सही समय है, जैसे यही देश के समय है, प्रधानमंत्री सही कहते समय हैं। है, यही तो हम भी कह रहे हैं ना। हम तो बस इंतजार में हैं, हम तो बस इंतजार में। और आपने कहा ना जो गलतियां हुई उसे सही कर रहे हैं, तो उस सही में तो अब विपक्ष भी पूरा साथ दे रहा है आपका। रतन तिवारी जी, मैंने कल भी ये कहा था और आज भी कह रही हूं कि इस बार वाकई विपक्ष ने भी ये साबित कर दिया है कि भारत का जब मसला आएगा आंतरिक स्तर पर जो भी हो हम निपट लेंगे, लेकिन जब देश के स्तर पर बात आएगी और इस तरीके की परिस्थिति होगी तो हम साथ साथ हैं। देखिए लावनी जी, जब 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने एक पत्र के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन दिया और कहा पाकिस्तान में घुस के उसकी भाषा में उसे जवाब दो। और पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष सरकार के साथ उस समय भी खड़ा था। और आज जब हमारे भारत के आत्मा के ऊपर हमला हुआ, भारत की छाती में गोली मारी गई, और आज भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पूरी ईमानदारी के साथ सरकार के साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी आज जम्मू कश्मीर में गए, राज्यपाल से मिले, सेना के जवानों से मिले, जो घायल है उनसे मिले, जो मौत जिसकी हो चुकी है उनके परिवार से मिले। उन्होंने साफ तौर पे वहां से भी संदेश दिया कि सरकार जितना से जितना बड़ा कठोर कदम उठा रही है उठाए, हम पाकिस्तान को किसी भी कीमत में बख्शने वाले नहीं है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का सही अवसर आ चुका है, सही वक्त आ चुका है। विदुर जी ने कहा कि इंदिरा जी से गलती हुई, नेहरू जी से गलती हुई, गलती क्या हुई, गलती क्या होने वाली है वो वक्त पे छोड़ दीजिए। आज जो वक्त है, आज विपक्ष भी आपके साथ है, आज भारतीय जनता भी पार्टी आज की साथ सरकार में है। और यही वजह है कि ये ताकत देता है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती। हमारे लोकतंत्र पर ही तो बहुत सवाल उठते थे ना, लेकिन लोग जो लोकतंत्र की डेफिनेशन समझना चाहते हैं उन्हें आज देखना चाहिए कि आज हमारे यहाँ लोकतंत्र में क्या हो रहा है। लेकिन देखिए, हम उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहां पर लोकतंत्र की सिर्फ बातें कही जाती है, डेमोक्रेसी का डी समझ में नहीं आता। और अब उसी डी से कितना डर लग रहा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। जरा दिखा दीजिए वो बयान, इशाक डार क्या कुछ कह रहे हैं, कितना डरे हुए हैं, दिखाइए जरा जल्दी से दिखाइए। शवायद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। पास ऐसे शवायद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र है। लेकिन नज़र के साथ साथ डर भी है। जेके बंसल साहब, ये डर नहीं तो और क्या है? मीटिंग में खुलकर ये कहा जा रहा है और ये किसी आम व्यक्ति ने नहीं कहा, ये डेप्यूटी पीएम है वहां के, इशाक डार, वो कह रहे हैं। देखिए, ये बहुत सही है। पहले तो मैं अफरीदी साहब को सलाम करता हूं कि बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं। और जैसे संजीव जी भी पूछ रहे थे कि कहां से कह रहे हैं, पाकिस्तान से कह रहे हैं, वहां से बाहर से कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान से बैठ के कह रहे हैं तो अफरीदी जी जानना चाहेंगे हम लोग, आप कहां पर हैं अभी? मैं पाकिस्तान में नहीं रह सकता। ये तो यही सच है, आपने बिल्कुल सच कहा। पाकिस्तान में रहकर इतनी साफगोई से और सच्चाई बोल देना। पर ये असल में इनकी सलाह को मानना चाहिए पाकिस्तान को, जो सच्ची बात कर रहे हैं। ये अगर इनकी बात को सलाह को माने, ये असली देशभक्त हैं अपने देश के, ये उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं और बात को मान कर किया जाए तो जो है ये सब ऐसे झंझट ही नहीं हो। अभी अपना सवाल जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैं भूल गया हूँ क्या बोल। इशाक डार ने जिस तरह से कहा, उनके बयान से ही लग रहा है कि वो डरे कितना ज्यादा है। हाँ, देखिए वो डरे हुए हैं बिल्कुल। अभी उन्होंने कहा, क्या बड़ा बेतुका बयान है। वो कहते हैं कि फॉरेनर्स आए हैं और वो क्या हैवी इक्विपमेंट लाए हैं। फॉरेनर इक्विपमेंट थोड़ी लेके आएंगे। अगर इक्विपमेंट हैं तो वो अब देश के फौज के पास आते हैं, फौज उसको मोबिलाइज करती है। तो एक जो बहुत भय हो जाता है जब एक आदमी उसमें आ जाता है ना, जो क्या कहते हैं पैनिक,
पैनिक रिएक्शन बहुत भयंकर, वो पैनिक रिएक्शन है। और पैनिक रिएक्शन जो मन को बहुत प्रभावित कर देता है, ब्रेन पे छा जाता है, दिमाग पर, वो उसकी कोई सोच जो है वो खत्म हो जाती है और बिल्कुल जो कोई लॉजिकल चीज ही नहीं रहती। अब ये तो सब कुछ देखना था, अपने आर्मी चीफ से पूछो कि भाई उन्होंने क्यों कराया ऐसा। जब उसको पैनिक को नहीं देखा, जब वहां पे जो वो जाति पूछ कर बिल्कुल जीरो उससे वो जो मारे थे, गोली पता ही नहीं है इतना जो आतंकी फैलाया इन्होंने हमास के पैटर्न को किया है। हमास इनके कंट्री में आ रहा है, हमास जो है पीओके में जाता है, हमास जो है अपने आप बर्बाद हो गया, अपने देश को बर्बाद कर लिया, अभी जो है ये पाकिस्तान को भी बर्बाद करेगा। अभी पाकिस्तान की जनता को समझ आ जानी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान की जनता और उनके जो व्यापारी हैं वो हमेशा ये कहते हैं भारत के साथ अच्छे संबंध रखो, हमारा भलाई उसमें ही है, उससे हमारा फायदा है। अभी जो जिनके वीजा कैंसिल किए गए हैं उनमें कुछ लोग तो ट्रीटमेंट कराने आते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट डोर उनको चीप और बेस्ट वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो वहाँ के जो आवाम है वो तो इस बात को चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध रहें, लेकिन वहाँ की सेना अपने को रिलेवेंट रखने के लिए जिसकी हिम्मत डायरेक्ट लड़ने की नहीं है वो जो है प्रॉक्सी वार कराती है, और वो जिससे कि पाकिस्तान की जनता को डराती रहती है। और इसी को कराते हुए जो है इन्होंने अटैक कराया है जो अपनी ही प्रजा का ना हो। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही। पाकिस्तान में कहते हैं ना राजा प्रजा के लिए होता है, लेकिन पाकिस्तान का तो राजा सिर्फ अपने लिए है, प्रजा का उसको कोई लेना देना नहीं है। प्रजा से अगर लेना देना होता तो शायद अफरीदी साहब को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ता, शायद अफरीदी साहब वहां पर बदली हुई परिस्थिति में बैठे होते और तस्वीर बिल्कुल अलग होती। लेकिन रावल साहब देखिए, प्रोफेसर विदु रावल जी आपसे ये सवाल है मेरा, लेकिन एक बात तो तय है, देखिए हम सब तैयार हैं, सेना भी तैयार है, हम 2 उपाय पहले कर चुके हैं, 2 कदम हमने पहले उठाया, वो हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में भी देख लिया, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक में भी देख लिया। तीसरा कदम बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मल्टी प्रोंग एक्शंस। जेके बंसल साहब अक्सर बोलते हैं, सेना कहती है मल्टी प्रोंग एक्शंस। ये एक्शन किस तरीके से सरकार आगे लेकर बढ़ेगी? क्योंकि देखिए अफरीदी साहब की बातों से ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान जहां से हमेशा से आवाज उठ रही है कि भारत को वहां पर अब खुलकर बोलने की जरूरत है, ये तटस्थ नीति अब नहीं चलेगी, नीति स्पष्ट होनी चाहिए। वो नीति कब स्पष्ट करेंगे आप लोग? रावल साहब देखिए, संजीव जी आप टीवी डिबेट पर तो रणनीतिक विषय नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बातें तो क्लियर हो सकती हैं, कुछ बातें क्लियर हो सकती हैं। हाँ, क्योंकि रण क्षेत्र में रणचंडी के आशीर्वाद से हम इस महाभीषण रण में जो है पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करने वाले हैं। इस नाते से इस बात को जरूर कह सकते हैं कि एवरी ऑप्शन हैज बीन एक्सप्लोर्ड। हर विकल्प पर बहुत गंभीरता से हो रही है बात। एक जो बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट जो आया है लावनी जी, 2014 के बाद जो एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आया है वो ये आया है कि भारत ने साफ शब्दों में पाकिस्तान और पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट है उनको ये कह दिया कि देयर विल बी अ कॉस्ट टू बी पेड। देखिए आज आपने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर जो चूहे थे उन चूहों के बिलों को ध्वस्त किया गया है। आज श्रीनगर के अंदर, अनंतनाग के अंदर और कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर जो इन्होंने बिल बनाए हुए थे, इसी प्रकार से हम पाकिस्तान के अंदर भी बिलों को खत्म कर चुके हैं। पाकिस्तान आज जो है टूट की कगार पर खड़ा है, चाहे खैबर पख्तून की बात हो, चाहे बलोचिस्तान की बात हो, चाहे बात के अंदर खड़ा है। लेकिन मैंने कहा नीति स्पष्ट हो, भारत एकदम सीधे खड़ा हो जाए। अफरीदी साहब यही मौका है प्रहार करने का, भारत को सीधे सामने खड़ा हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान आइसोलेटेड है इन एक्टिविटीज की वजह से, और इंटरनल लेवल पे आपने सिर्फ बलूचिस्तान की बात की, मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, पश्तूनों की बात करूं, वो बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी और इस स्टेट के खिलाफ इतने वो हो गए हैं, इतने सख्त वो आ गए हैं इस लेवल पे कि वो भी इस मुल्क में मजीद रहने के वो नहीं चाहते कि वो मजीद इस मुल्क में रहें। वॉर ऑन टेरर में यानी पाकिस्तान ने 80,000 से ज्यादा पश्तूनों का जेनोसाइड किया हुआ है। उन्होंने F-16 बॉम्बर और हैवी आर्टिलरी पश्तूनों के खिलाफ यूज की हुई है।
तो ये सिर्फ जस्ट एक पाकिस्तान की आर्मी एक छोटा सा वो रह गई है, सिर्फ अगर थोड़ा सा बाहर बिल्कुल अगर थोड़ा सा ताकत दिखा दी जाए भारत की तरफ से तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सबक होगा और एक बहुत बड़ा नजीर होगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, समय इतनी अनुमति देता है मुझे इस चर्चा को आगे ले जाने की, लेकिन इतना जरूर है आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी क्योंकि बदलने वाली है तस्वीर, बदलने वाली है रवायत और बदलने वाली है वो कहानी जो अब तक पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। स्क्रिप्ट हमने लिखी है, द एंड भी हम ही लिखेंगे। थैंक यू सो मच अगेन रण क्षेत्र में जुड़ने के लिए। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।